शांति। रत्नागर, सौदागर, रमणीक, शिव परमात्मा की मधुर धारणा युक्त शिक्षाएं आज 16 अप्रैल 2021 की साकार मुरली से। शिव बाबा कहते, अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। रमणीकता माना बहुत बहुत खुशी में रहना, चीयरफुल रहना, लाइट रहना, हर्षित रहना। चेहरे में कोई भी उदासी, चिंताएं, ये सब नहीं दिखना चाहिए। मन में ये सब बातें नहीं होगा, टेंशन आदि नहीं रहेगा तो चेहरे में भी नहीं दिखेगा। अर्थात मन में खुशी रहेगी तो चेहरे और चलन से भी वो अविनाशी खुशी झलकेगी। अर्थात जैसे दुनिया में लोग जोक्स करते हैं, जोक्स करके फिर लोगों को हंसाते हैं, तो हमें भी वैसा जोक्स नहीं मारना है, लेकिन हमें भी खुश रहना है, क्योंकि हमें क्या मिला है, हम क्या बन रहे हैं, वही हम दिन भर याद रखेंगे, उनके स्वरूप बनेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो खुशी बना ही रहेगा। तो इसके लिए बाबा कहते, तुम्हें लक्ष्य सदैव ऊंचा रखना है, क्योंकि तुम इस समय क्या बन रहे हो, देवता बन रहे हो, भविष्य की देवता। जैसे देवताओं के आगे सभी झुकते हैं, पवित्र है इसलिए और रमणीक भी है। तो आज दिन तक देवताओं के आगे ऋषि मुनि सन्यासी भी झुकते हैं, घमंड इंसान भी झुकते हैं। तो तुम भी वैसे बन रहे हो। तो सदैव लक्ष्य ऊंचा रखो, क्योंकि भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। क्योंकि बाबा को याद करेंगे और स्वर्ग को, वर्षे को याद करेंगे, परम धाम घर को याद करेंगे, तो हम रमणीक बन ही जाएंगे, निरंतर खुशी रहेगी ही। तो यही विधि है रमणीकता को धारण करने की, और हमारे चेहरे और चलन में वो देवताई कशिश, आकर्षण लोगों को दिखाई दे, उसके लिए यही विधि है। तो पहले हमें ऊंचा लक्ष्य रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा वैसा मीठा रमणीक बनना है। तभी हम बाबा को याद करके पवित्र बन जाएंगे और दैवी गुणों को भी धारण कर लेंगे। दूसरी पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते, यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना, बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। अर्थात परमात्मा पर पूरा निश्चय, जितना हम निश्चय बुद्धि, उतना हम में वो उमंग रहेगा, क्योंकि फिर बाबा की हर एक महावाक्य पे हमें निश्चय रहेगा। बाबा जो कहते हैं, जैसा कहते हैं वही करने का हमारे अंदर वो दिल होगा, वो पुरुषार्थ करने का उमंग निरंतर बना रहेगा। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, क्योंकि निराकार परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, ब्रह्मा बाबा सामने दिखते हैं। तो किसी को संशय भी आते हैं कि ऐसे कैसे, ऐसे क्यों। तो बाबा कहते, ये संशय नहीं उठाओ, निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे तो सारे दैवी गुणों की धारणा भी होगी, याद में भी रह पाएंगे और श्रीमत पर भी चल पाएंगे, क्योंकि ये पढ़ाई है ही अमरपुरी के लिए। थर्ड पॉइंट बाबा कहते, यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। दुनिया में भी लोग कमाई करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो एक जन्म के लिए है। या भक्ति मार्ग में भी लोग दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, बहुत यज्ञ तप आदि करते हैं, तो वो भी कमाई है, वो भी एक जन्म के लिए होता है। या फिर अगले जन्म अगर कोई दान पुण्य ज़्यादा करे तो अगले जन्म में उसका फल थोड़ा मिल जाता है। फिर भी अविनाशी धन तो नहीं है, वो तो विनाशी धन है। लेकिन बाबा इस समय हमें कमाई करा रहे हैं। क्या कमाई? जैसे मुरली अगर हम बहुत आत्मिक स्वरूप में रहकर सुनते हैं
तो वो हमारा कमाई हो जाता है, योग में वो गिना जाता है। अगर हम तन मन धन से निमित्त भाव से बिल्कुल निरअहंकारी होकर मान शान की इच्छा ना रखकर सेवा कर रहे हैं, जैसा हमारे पास जो कुछ है वो ईश्वरीय सेवा में लगा रहे हैं, तो वो हमारी कमाई है। फिर हम योग करते हैं, भिन्न भिन्न विधियों से बाबा को याद करते हैं, परमधाम घर को, फिर 84 जन्मों का पाठ बुद्धि में फिराते हैं, ये सारे हमारे कमाई है। फिर हम जो धारणाएं करते हैं, धारणाओं के आधार पर जीवन को चलाते हैं, वो भी हमारे कमाई हो जाती है। तो ये सच्ची कमाई हमें बहुत अटेंशन से करना है, क्योंकि ये हमारा एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बाबा कहते तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है। हमारे मम्मा बाबा भी कितने साधारण हैं, क्योंकि बनबाहा में है। तो हमें भी, हम गॉडली स्टूडेंट को भी साधारण रहना है, क्योंकि इस समय हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रूहानी नॉलेज, कितना ऊंचा ज्ञान पढ़ रहे हैं और क्या बन रहे हैं। जो दुनिया में भी स्टूडेंट होते हैं उसको भी ज़्यादा ड्रेस की तरफ, ज़्यादा बाहरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना होता है। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है वो हर चीज़ से अपने आप को अलग रखते हैं। टीवी, मोबाइल, मूवी देखना, फ्रेंड्स के साथ घंटों बैठकर गप्पे मारना, ये सब वो नहीं करते हैं। वो अपने आप को संपूर्ण एकाग्र होकर पढ़ाई में डूबे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे रिजल्ट करना होता है। वो लक्ष्य रखते हैं कि हमें ये बनना है। तो ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है जो भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। तो हमें भी इतना ऊंचा लक्ष्य भगवान ने दिया है। हमारा एम ऑब्जेक्ट सदैव हमारी आँखों के सामने हो, तो हमारा फिर एकाग्रता भंग नहीं होगा। फिर मायावी दुनिया के जो बहुत सारे अट्रैक्शन हैं, चीज़ें हैं, वो हमारी तरफ, हमें उस तरफ नहीं जाना है। बहुत साधारण रीति रहकर हम पढ़ाई करेंगे, फिर भविष्य में उच्च पद पाएंगे। हमें फैशन किस चीज़ का करना है? दैवी गुणों का करना है, ना कि कपड़े का। हमें श्रृंगार करना है ज्ञान रत्नों से, दैवी गुणों से श्रृंगार करना है, ना कि बाहरी लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेकअप, कपड़ा, फैशनेबल इत्यादि का। हमें शो अर्थात प्रदर्शन किस चीज़ का करना है? हमारी रॉयल्टी का, प्योरिटी का, चरित्र का, आंतरिक खुशी का शो करना है, ना कि कोई भी बाहरी गैजेट्स का, मोबाइल आदि आदि का। तो हमें बहुत साधारण रहना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। तो जितना हम साधारण रहकर इस ज्ञान की नशे में, योग की नशे में रहेंगे, तो औरों को हमें देखकर वो कशिश होगी कि ये कौन है, कैसे साधारण रूप में रहते हुए भी इतना ऊंचा ज्ञान धारण किया है। हमें, हमारे अंदर वो योग बल की ताकत चाहिए। तो किसी को भी हम 1-2 लाइन भी सुनाएंगे तो उसको तीर लगेगा, अर्थात उसको ज्ञान समझ में आएगा, इस ज्ञान की तरफ उसको आकर्षण होगा, उसे भी हम जैसे बनने की प्रेरणा मिलेगी। तो हमें इस तरीके से साधारण रहकर योग बल जमा कर कर दैवी गुणों की धारणा कर अपने चेहरे और चलन से औरों को प्रभावित करना है, आकर्षित करना है, ना कि कोई बाहरी श्रृंगार से। 4th पॉइंट बाबा कहते, बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बाबा जितने हम अभी तो पवित्र नहीं हैं, क्योंकि बाबा परम पवित्र है, पवित्रता का सागर है। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है पवित्र बनना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, मास्टर पवित्रता का सागर बनना। तो उसकी विधि क्या है? योग। योग से ही हम पवित्र बनते हैं। तो ये एम ऑब्जेक्ट सदैव बुद्धि में रहे और योग की तरफ हमारा अटेंशन पूरे दिन भर बहुत रहे। 5th पॉइंट बाबा कहते, हियर नो इविल, सी नो इविल। यह चित्र क्यों बनाया है? हियर नो इविल अर्थात बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो।
सी नो इविल अर्थात बुरा ना देखो। फिर टॉक नो इविल अर्थात बुरा मत बोलो। थिंक नो इविल अर्थात बुरा ना सोचो। फिर डू नो इविल अर्थात बुरा ना करो। ये हमारा धारणा है। बाबा ने ये सिखाया है कि ये चित्र बनाया है, बंदर का दिखाया है, लेकिन ये बंदर के लिए ये ज्ञान नहीं है, ये धारणा नहीं है, ये हम आत्माओं के लिए है। जितना हम कर्मेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को बाहरी दुनिया में, बाहर मुक्ता में आएंगे, उतना हमारी योग ज्ञान अच्छा नहीं होगा, पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगी, हमसे विक्रम होता रहेगा। तो बाबा कहते तुम अभी नॉलेजफुल बन रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ये बातें तो बहुत हमें अटेंशन देकर इस बात को बिल्कुल फॉलो करना है। 6th पॉइंट बाबा कहते व्यापारियों को पोता मिल निकलना सहज होता है। तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, क्योंकि तुम कौन हो। जैसे बाबा सौदागर है, रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा करते हैं। बाबा से हम भी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ले रहे हैं, हम भी तो सौदा किया है, क्योंकि हमने भी ये वायदा किया है कि सारे विकारों को छोड़ेंगे और बाबा की जो गुण है वो सभी धारण करेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, औरों को ज्ञान रत्नों बांटेंगे, गुणों शक्तियाँ भी बांटेंगे। तो हम भी सौदागर हैं। तो जैसे सौदागर अपना नफ़ा अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो हमें भी रोज अपना प्रॉफिट एंड लॉस, कितना हम योग किया, ज्ञान मंथन चिंतन किया, कितनी बाबा की धारणा, मुरली में जो धारणा की बातें आती है, श्रीमत आती है, वो कितना किया वो भी देखना है। तो बाबा कहते हैं झोली में छेद है तो वो निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। तो चेक करिए झोली में क्या छेद है, अर्थात मन बुद्धि संस्कार हमारा अभी पवित्र बन रहे हैं। तो छेद माना 5 कर्मेंद्रिय गेट है माया आने की, यही छेद है। अगर ये 5 कर्मेंद्रिय बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं, तो बाबा जो मुरली में याद की विधि समझाते हैं, जो धारणा की बातें समझाते हैं, जो श्रीमत देते हैं, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की जो युक्तियाँ बताते हैं, सेवा का जो उमंग उत्साह भरते हैं, सेवा की युक्तियाँ समझाते हैं, कितने सारे स्वमान देते हैं, वरदान देते हैं, वो सारी बातें इस छेद से बाहर निकल जाएगी। मुरली सुनते समय अगर हम परदर्शन पर चिंतन किया, संसार की बातें बुद्धि में रखा, उसी के बारे में चिंतन किया, एक दूसरे को देखा, ये सारी व्यर्थ चलता रहे तो ये सारी बातें मिस हो जाएगा। तो बाबा कहते बाप रूप बसंत है, अर्थात ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान बाबा में ही है और बाबा योगेश्वर है। तो हमें भी वैसा रूप बसंत बनना है। 7 पॉइंट बाबा कहते कि तुम्हें, बाबा आज स्वयं का परिचय दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन हूँ, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूँ, ज्ञान की अथॉरिटी हूँ, बिंदी रूप हूँ। क्योंकि ज्ञान की अथॉरिटी क्यों है? बाबा सर्व शास्त्रों का राज जानता है। बाबा सदैव 100% पवित्र रहती है, क्योंकि बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, चक्र में, सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं, बाबा अवतरित होते हैं। इसलिए बाबा का शक्ति गुण कभी भी कम नहीं होता है। तो बाबा कहते ये भी कितना वंडरफुल बातें हैं कि छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है जो कभी घिसता नहीं है, अर्थात पाठ कभी परिवर्तन नहीं होता, वो एक्यूरेट चलता रहता है, 84 का चक्र फिरता रहता है, रिकॉर्ड भरा हुआ है। जैसे कोई भी रिकॉर्ड प्लेयर में सीडी में गीत का, संगीत का या कोई सिनेमा का रिकॉर्ड भरा होता है, तो जितनी बार उसको बजाओ वो वही प्ले होता रहता है। तो वैसे ही इतनी छोटी बिंदु स्वरूप आत्मा में 84 जन्मों का या फिर जिसका जितना जन्म है वो पाठ, अविनाशी पाठ भरा हुआ है। 8 पॉइंट बाबा कहते कि तुम जैसे जिन्न हो, जैसे जिन को काम देता है, जिन माना दैत्य, उनको काम देता है कि
सीढ़ी चढ़ो और उतरो, क्योंकि उन्हें काम नहीं दिया तो वो कहते कि मैं खा जाऊंगा। तो वैसे ही हम भी 84 जन्म सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं। अर्थात 84 जन्म माना सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हमने 84 जन्म लिया, अर्थात सीढ़ी उतरे। सीढ़ी उतरने के लिए 5000 वर्ष लगे। फिर अब सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ हैं तो हम 1 सेकंड में सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो बाबा जैसे कहते हैं कि तुम भी जिन्न हो, तुम्हारे सिवाय और कोई धर्म वाले को 84 जन्म नहीं होते। तो ये भी हमें नशा रहना चाहिए कि हम जिन की तरह चढ़ती कला और उतरती कला में आते रहते हैं। 9th पॉइंट बाबा आज हमें कितना सुंदर टाइटल दे रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम राज ऋषि हो, बेहद की त्यागी हो। ऋषि माना त्याग, मूर्त अर्थात पवित्र। राज माना राज्य करने वाला। अपने कर्मेंद्रियों पर इस समय हम राज्य करते हैं। बाबा हमें सिखाते हैं कैसे कर्मेंद्रियों पर राज करना है राजयोग से। तो चेक करेंगे हम कितना अपने कर्मेंद्रियों के राजा बने, आत्मा कितने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर रहे हैं। क्योंकि जो इस समय राज ऋषि है, बेहद के त्यागी है, वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त करते हैं। बेहद के त्यागी अर्थात हम कोई घर बार छोड़ संन्यास नहीं लेते हैं, हम 5 विकारों का त्याग करते हैं, अलसल का त्याग करते हैं, जिन की तरह पुरुषार्थ करते हैं, और बाहर जो चकाचौंध माया की जो भवका इस दुनिया में इस समय है उसका हम त्याग करते हैं, बहुत साधारण रहते हैं। तो बाबा कहते 10 पॉइंट, तुम अभी हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो रिपीट होता है उससे हमारा ही पार्ट है और किसी धर्म वालों को नहीं है। तो इस समय हम संगम युग पर परमात्मा के साथ भी पार्ट बजा रहे हैं, स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं, पावन बन रहे हैं, फिर औरों को भी रास्ता बता रहे हैं, औरों को भी पावन बना रहे हैं। 5 तत्वों को भी हम सकाश देते हैं पावन बनने के लिए, बाबा के साथ मददगार है। तो जैसे पूरे कल्प में हमारा पार्ट बजता है, इसीलिए बाबा कहते तुम हीरो हीरोइन हो। आज का वरदान, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। आज की मुरली से 5 मुख्य बातें लेते हैं। राज ऋषि, सौदागर, हीरो हीरोइन, रूप और बसंत। इन 5 बातों पर जो हमारा स्वमान है, टाइटल है, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे कि ये हम कितने बने हैं, चेक करेंगे, और कितनी कमजोरी अभी भी है जो हमें चेंज करना है बाबा की याद से, मदद से। ओम शांति। मैं आत्मा बेहद की त्यागी हूँ। मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी आत्मा से मुझे कोई भी आश नहीं रखनी है। मैं बहुत साधारण रीति चलने वाली बनबाहा में हूँ। ईश्वरीय पढ़ाई द्वारा 21 जन्म का भाग्य प्राप्त कर रही हूँ। मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा करने वाली बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्नों का स्टॉक जमा करने वाली पद्मा पदम पति हूँ। मैं अविनाशी सौदागर हूँ, रूप वसंत हूँ। ज्ञान की प्रकाश मेरी बुद्धि को स्वच्छ डिवाइन बना रहे हैं। योग बल से मैं आत्मा परमात्म शक्तियों को धारण कर चारों ओर फैलाते जा रही हूँ। फील करे मैं आत्मा सर्च लाइट की तरह
ईश्वरीय शक्तियों को स्वयं में धारण कर चारों ओर फैलाते जा रही हूँ। मेरी पवित्र संकल्प, रूहानी शक्ति, ज्ञान का अविनाशी प्रकाश मुझ आत्मा से रंग बिरंगे किरणों के रूप में निकल रहा है। सर्वशक्तिवान रत्नागर, बहुत रमणीक मीठा बाबा, 100% पवित्रता के सागर मेरा बाबा सर्व शक्तियों से, पवित्रता से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं सदैव उनकी छत्र छाया में स्वयं को महसूस कर रही हूँ।